गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा आज मैट्रिक्स का शॉर्टकट का 3/3 का इन्वर्स लेकर आया हूँ। जिसको शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं, हमने 2/2 का देखा था पिछले लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट देखें। किसी भी इन्वर्स निकालने का सबसे पहला काम आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ये 1 हो जाएगा, फिर हटाइए तो ये हो जाएगा 0 -1, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2 प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा 1 -0। तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका माइनस का 2, और ये हो गया आपका 4। तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस 4, ये हो गया आपका 1। तो डिटर्मिनेंट 1 आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है। इसका मतलब जो हुआ आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स विल एग्जिस्ट। तो आप करिए क्या कि सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आप करिए क्या किया, जैसे जैसे है आप लिख लीजिए 1, 1, 2, और ये 2, 0, 1, 4, 1, 3। देखिए, देखने में आपको कठिन लग रहा है, ये ऐसा लगेगा कि कठिन है निकालने में, लेकिन एक बार आप 1-2 बार जब ट्राई करिएगा तो बहुत ही आसानी से निकलने लगेगा। तो आप इसको लिख लीजिए 1, 1, 2, 0, ये जो लिखा हुआ है 2, 0, 1, 4, 1, 3। इसके बाद एक और बार इसको लिख लीजिए 1, 1, 2, फिर 2, 0, 1। हमने क्या किया कि इसको 1, 1, 2 लिखा था, 2, 0, 1 था, फिर क्या था 4, 1, 3 था, फिर हमने ये चीज़ लिख लिया 4, 1, 2, फिर लिख लिया 2, 0, 1। हमने इसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया और इसको हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस रो को यहाँ लिख लेंगे। तो 1, ये 2, ये 4, ये 1 और ये 2। इस लिखने के बाद आप रो 2 को एक बार रिपीट कर लीजिए 1, 0, 1, 1, 0। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, फिर ये और ये काट देंगे। अब हम लोग डायरेक्ट इन्वर्स निकाल सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग करिएगा तो आसान लगेगा। हर एक जितना हम लोग इन्वर्स इस 3/3 का पढ़ेंगे सबसे आसान लगेगा। तब देखिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 में 3 से करिए। तो 0 में 3 से करिएगा तो 0, फिर माइनस, फिर 1 में 1 से करिए तो 1, फिर 1 में 4 से करिए तो 4। हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हम कर रहे हैं कॉलम में, लिख रो में रहे हैं। 4 × 1 4 माइनस 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे, 2 × 1 2, 0 × 4 -0। अब हम करेंगे 1 × 2 2, बीच में माइनस, 3 × 1 3। फिर करेंगे 3 × 1 3, 4 × 2 8, 4 × 1 4, 1 - 1 1। अब इसको करेंगे 1 × 1 1 -2 × 0 0। फिर ये चीज़ हो गया। फिर अब ये 2 × 2 4, और फिर 1 × 1। अब ये बचा 1 × 0 0 और 2 × 1 2। और भाग दे देंगे हम डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना था, 1 था। तो 1 से भाग दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। ये आपका एडजॉइंट आएगा, तो ए इन्वर्स आ जाएगा आपका माइनस का 1 1, माइनस का 2, माइनस का 5, प्लस का 3 2 3 और माइनस का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं समझने की। और एक बार ध्यान से देखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए,
इसका इन्वर्स निकालना है। रो 1 में दिया है 1 2 2 0 1 1 -2 1 -1। तो सबसे पहला काम कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, चाहे 2/2 का दिया हो चाहे 3/3 का दिया हो। सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो लिखिए 1, रो कॉलम हटाइए तो 1 × -1 माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2, फिर प्लस का 2, और ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस का 2। तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया -2। तो हम देख लिए कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम करिए क्या कि जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। तो क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 2 0, सॉरी ध्यान से लिखिए, 1 2 2 0 1 1, फिर क्या लिखा हुआ है -2 1 और -1 -2 1 और -1। अब ये आने के बाद आप क्या करिए कि इसको रिपीट करिए। कॉलम 1 को यहाँ लिखिए, कॉलम 1 हो गया 1, फिर 0, फिर माइनस का 2, फिर कॉलम 2 को 2 1, फिर 1। अब रो 1 को इधर 1 2 2 1 2, फिर रो 2 को 0 1 1 0 और 1। अब करिए क्या, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब करिए आप मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × -1 तो आ गया आपका -1, फिर 1 × 1 बीच में माइनस, फिर 1, फिर अब इसको इसमें 1 × 2 तो आपका आ जाएगा 2, फिर बीच में माइनस, अब माइनस 2 × 1 माइनस का 2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, फिर माइनस, और ये 2 × 1 2, ये ख़त्म। अब ये 1 × -2 माइनस का 2 बीच में माइनस, 1 × 0 0, फिर -1 × 1 माइनस का 1, फिर 2 × माइनस का 2 बीच में माइनस, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, फिर 2 × 0 0, फिर बीच में माइनस, 1 × 1 1, फिर यहाँ देखिए 0 × 1 0, बीच में माइनस, -2 × 1 माइनस का 2 तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -2 × -2 माइनस का 4, बीच में माइनस, और 1 × 1 1 आ जाएगा, 1 × 1 1, और 0 × 2 माइनस ये 0। तो आप और बाई डिटर्मिनेंट कितना था, माइनस का 2 था, तो -2 कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 2 4 0 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 2 माइनस का 5 और 1 डिवाइड बाई ये -2। तो उम्मीद करते होंगे कि शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट तब तक आपको नहीं लगेगा जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करिएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन 3/3 का इस पर प्रैक्टिस करिएगा और देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो सबसे टफ लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा टफ है। तो ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है। जब तक आप 10 क्वेश्चन इस पर नहीं करिएगा तो ये आपको आसान नहीं लगेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है, जेई के लिए भी आपको और एनडीए के लिए भी, बोर्ड्स में भी काम आएगा आपको। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग पढ़ते हैं अगले शॉर्टकट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।